अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जो कि मेरी इल्मी सिटी की डेली ऑडियंस है वो तो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है रोजाना की बुनियाद पर उनके लिए लाइव सेशन, जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो जिन भी लोगों ने आज हमें नया ज्वाइन किया है मैं उनको बताती चलूँ कि इल्मी सिटी लाता है रोजाना की बुनियाद पर कुछ लाइव सेशन, जिनसे आप कुछ सीख सके, मोटिवेट हो सके और एजुकेट हो सके। तो अगर आपने हमारे पहले लाइव सेशन नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो आप इल्मी सिटी पे जाकर हमारे लाइव सेशन को विजिट कर सकते हैं। तो हमेशा लाइव सेशन में हमें एक खास गेस्ट ज्वाइन करते हैं जिनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, सवालात करते हैं, आपके सवालात भी ऐड करते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। तो आज भी हमारे पास एक खास गेस्ट मौजूद है। टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ी गेस्ट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जबरान बशीर साहब मौजूद हैं जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कॉर्पोरेट कोच है और उसके साथ ही साथ बिजनेस ट्रेनर भी हैं, कोचिंग भी करते हैं। आज हम इनसे बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ पहले हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपना ये काम कैसे मैनेज कर रहे हैं इस कोरोना वायरस सिचुएशन में? क्या आप अपने ऑफिस को जाते हैं या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? आ, जून से पहले तक तो आप ऐसे समझ लें कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर मैं अपने ऑफिस को ज्वाइन करता था, मेरा स्टाफ भी ज्वाइन करता था। लेकिन जून ऑनवर्ड्स जैसे ही ये बहुत ज़्यादा पेंडेमिक जो है वो बढ़ गया, तो फिर उसके बाद भी डिसाइडेड कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। तो इस वक्त मेरी सारी जो कंसल्टिंग है और कोचिंग है वो सब ऑनलाइन हो रही है। सो वर्क इज़ देयर बट ऑल फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. So I am enjoying right now after 12 years of my consulting career. मैं आजकल जो है वो घर से बैठ के हर चीज़ को ऑपरेट कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा सुकून इसलिए है कि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी। मेरी ट्रैवलिंग से बड़ी जान जाती है। एंड टुडे आई एम आजकल जो है ना मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ बगैर ट्रैवलिंग के। बिल्कुल। जिब्रान साहब, जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं हम चाहते हैं वो ताकि अपनी पॉजिटिव रूटीन शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि लोग बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जो लोग आउट गोइंग है, जिनको बाहर जाना पसंद है, वो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि हम कैसे मैनेज करें। तो देयर इज अ होप कि लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, पॉजिटिव काम किया है। तो आप भी कोशिश करें ऐसा कोई पॉजिटिव काम निकालने की कोशिश करें। तो जिब्रान साहब, अगर हम टॉपिक की तरफ जाएं, जैसा कि हमारा आज जो टॉपिक है कि आप स्क्रैच से बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐड करेंगे। सिर्फ साथ ही साथ जो भी ऑडियंस हमें ज्वाइन करिए उनको बता दूं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि आप अपना जो बिजनेस है वो स्क्रैच से, मतलब कि शुरू से, सिफर से आपने अपने बिजनेस को कैसे खड़ा करना है कामयाबी की सतह तक। तो इसकी बारे में सारी डिटेल बात करेंगे। आपके जो सवाल है वो कमेंट्स में लीव कर, इंशाल्लाह वो भी शामिल करेंगे। तो जुबराज साहब, अगर हम बात करें बिजनेस की स्टार्ट करने से पहले, एक वर्ड जो हमारे इधर इर्द गिर्द बहुत सर्कुलेट होता है आजकल वो है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका लोगों को इतना अंदाजा नहीं है। ये पाकिस्तान में अगर बोले तो एक न्यू ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि अच्छा है। काफी बहुत सारे यंग लोगों को भी चांसेस मिल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी पहले आप मेरी ऑडियंस के लिए क्लियर करें कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। देखिए, असल में बात ये है कि हम अ, जब भी बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, हम बात करते हैं जब भी रोज़गार की या जब भी बात करते हैं अर्निंग की, तो हमारे माइंड में हमेशा ही नौकरी आती है। ठीक है ना? हम बिल्कुल। हमेशा ये समझते हैं कि जब हम डिग्री कर लेंगे, तो डिग्री के फ़ौरन बाद कोई अच्छी-सी नौकरी मिलेगी, ये घूमने वाली चेयर मिलेगी और उसके अंदर जो है ना हम बैठ के एन्जॉय करेंगे और साथ जो है वो फिर 2 साल के बाद जो है ना वो खाला की बेटी से शादी हो जाएगी और ज़िंदगी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है ना? दिस इज़ बेसिकली द बेसिक कांसेप्ट ऑफ द यूथ। बड़े अरसे से जब हम भी जवान थे हमारा भी यही कांसेप्ट होता था। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि जो है ना एम्प्लॉयमेंट या आप कह लो कि अर्निंग, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी में नहीं छुपी हुई। आज के यूथ को इस बात को समझना होगा कि बजाय नौकरी लेने वाले के नौकरी देने वाले बनो। सीवी बनाने के बजाय कारोबार बनाने वाले बनो। तो ये एक माइंडसेट जो है ये यूथ को जो है ये अपना बिल्ड करना है। ये तो एक बात है। और इसी के साथ जुड़ी हुई है जो आपका क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली क्या है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि जब कोई इंसान ये फैसला कर ले कि उसने कोई काम करना है और वो काम उसका अपना होगा और उस काम को करने के बाद उसमें एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो जो है उससे प्रॉफिट अर्न करेगा, तो ऐसे किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि दिस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक बेसिक बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और लफ्ज जुड़ा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि वो शख्स जब कोई कारोबार शुरू करता है, कोई भी शख्स, तो वो उसमें रिस्क लेता है।
ठीक है, इज बेसिकली अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क को अगर बुक्स के अंदर देखा जाए ना एंटरप्रेन्योरशिप के, तो वो सिर्फ एक रिस्क है, और वो रिस्क कौन सा है? दैट्स एक्चुअली द फाइनेंशियल रिस्क, कि जी हम पहले पैसे डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आए या ना आए, लेकिन हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा कि हमें पैसा डालना है, अपना या किसी और का। ठीक है, चलें, यहाँ तक होगी बात, समझ आ गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन्वेस्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल्स जो है ना वो नहीं होते बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ एक और रिस्क भी होता है जिसे हम कहते हैं सोशल रिस्क। एंड द सोशल रिस्क इज दिस, कि कई दफा आप जो है वो कोई बहुत अच्छी डिग्री करते हैं या किसी बहुत अच्छी नौकरी पर बैठे होते हैं, और आप एकदम से सोचते हैं कि मैंने आज ये बिजनेस छोड़ दिया, और सॉरी ये मैंने नौकरी छोड़ दी और अब मैं बिजनेस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो अब वो जो आपको घर वालों से, फैमिली से, दोस्तों से और इधर उधर से जो ताने पड़ रहे थे ना, ओए सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा था, ओए सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये तूने क्या करना शुरू कर दिया, ओए अब तू बेसिकली ओ तू मैनेजर की जॉब छोड़ के चाय बेचना शुरू कर देगा, ओए अब तू सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर देगा, ओए अब तू अंडे बेचना शुरू कर देगा। तो वो जो आप लोगों से बातें सुनते हैं, लेकिन उन बातों के बावजूद भी आप फर्म रहते हैं कि मैंने अपना कारोबार करना है, तो ऐसा कोई शख्स जो रिस्क ले रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो सोशल रिस्क ले रहा है। तो एंटरप्रेन्योर वो है जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके लिए वो फाइनेंशियल रिस्क के साथ साथ सोशल रिस्क भी ले रहा होता है। और मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं, अभी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ कि वो ये कि बिल्कुल। जी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी और पैसे कहाँ से आएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि आज के दौर में, जैसे जैसे भी आगे बात बढ़ेगी आप लोग समझ भी जाएंगे, आज के दौर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको आपकी माइंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप में। जितना आपका स्मार्ट माइंड है, उतना आप कम से कम पैसों से बड़ा सा बड़ा बिजनेस जो है ना वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल द माइंड गेम, आप अपने दिमाग को कैसे लेकर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप की जो मैंने भी आपके सामने रखा। बिल्कुल। तो तलहा, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो सवाल बोला था कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको उसका जवाब टेक्निकली तो मिल जाना चाहिए कि सर ने आपको बता दिया कि आपको क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में। तो अगर हम इसी बारे में अगर बात करें, सर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की करंट सिचुएशन क्या है आपके हिसाब से? कितना स्कोप है? देखिए, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं इस बात में एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की ना, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था। आजकल एक और कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का आया हुआ है विच इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप और 4.0। पॉइंट ठीक है, बिल्कुल। 4.0 एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि ये जो अब एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आ रहा है ना, जिसको हम इंडस्ट्री 4.0 कह रहे हैं या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कह रहे हैं, जिसके अंदर अब जो बिजनेसेस हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, रोबोटिक्स की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ मूव कर रहा है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अब एंटरप्रेन्योरशिप की भी जो शक्ल है ना वो बदलती जा रही है। अब एंटरप्रेन्योरशिप 4.0 जो है वो ये कहती है कि जहां पर आप लोगों ने फाइनेंशियल रिस्क या आप लोगों ने सोशल रिस्क लेना है, उसके साथ साथ जो अब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो एक और चीज की है जो मैंने अभी शुरू में बोली थी, माइंड। और माइंड का क्या मतलब है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, जो शख्स अपने कॉन्सेप्ट में, अपने बिजनेस आइडिया में इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा ले आएगा, बिलीव यू मी कि उसका एक्सपेंस कम से कम है, उसकी इन्वेस्टमेंट कम से कम है, और उसकी ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा। तो एक तो ये है कि entrepreneurship 4.0 means an entrepreneurship with innovation in fourth industrial era। ठीक है, ये एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तो उसको क्लियर कर लें। अब हम आते हैं इस तरफ कि क्या इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में विद रिस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो करंट सिचुएशन है जो आपने सवाल, तो उसको हम समझते हैं एक स्टैटिस्टिक्स, एक डाटा से, जो पब्लिश किया है एक इदारा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, या इसको हम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसका पूरा नाम ये है, वो हर साल एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंडेक्स इशू करता है। ठीक है, और वो उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है
वो ये बताता है कि एज पर 2019 में पाकिस्तान जो है वो 109th नंबर पर है आउट ऑफ 137 कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी हम एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के पर्सपेक्टिव में 109वें नंबर पर हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? वो इंडेक्स ये सारी चीजें कैलकुलेट कैसे करता है, वो कैसे कंट्रीज को जो है ना वो रैंक करता है? वो रैंक करता है तीन चीजों पर। एक वो रैंक करता है कि यार उस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जो है वो कितना सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, कितने माइक्रो लोन्स दे रही है, कितना जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को माइंडसेट उनका डेवलप कर रही है। तो एक तो है कि गवर्नमेंट की क्या इनपुट है, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस कि वहां पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस मुल्क में, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का जो सपोर्ट कर रहा हो टेक स्टार्टअप्स को या टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को या न्यू वेंचर्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को। एक तो ये दूसरी बात है। और तीसरी चीज ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके वो कहता है कि वो इंडेक्स ये कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि उस मुल्क में पेरेंट्स और खुद बच्चे, उनकी थिंकिंग एंड लाइकनेस टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप कितनी है। क्या वो डिग्रियां करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नौकरियां करना चाहते हैं या वो बिजनेसेस बनाना चाहते हैं? तो इन तीन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अभी है 109वें नंबर पर। हमें इसको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने सिर्फ हमसाया मुल्क को देखें भारत को, तो वो इस वक्त 69th नंबर के ऊपर है। यानी वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ग्रो करके यूथ वहां पर बिल्कुल बहुत ऊपर चली गई है। यूथ जो है उसको अपनी ना सेल्फ पिटी से बाहर निकलना होगा। हाय मैंने डिग्री की, मुझे नौकरी नहीं मिली, हाय मैं मर गया हूं, मैं की करा, मेरे तो बाप के पैसे लग गए, अम्मा के पैसे लग गए, मैं अब क्या करूं? इस तरह की सोचों से बाहर निकलना होगा, अपने आप को इनोवेटिव करना होगा और अपने बिजनेसेस खड़े करने होंगे, ये सोच बनानी होगी। बिल्कुल। तो जिब्रान साहब, पहले मैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाऊं, मैं बिलाल से क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी जो कि पिछले 3 दिन से आपके सेशन का ही वेट कर रहे हैं। तो बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सर के सेशन का 3 दिन से वेट किया। तो वो कह रहे हैं, सर जिब्रान, मैंने 3 दिन से आपके लाइव सेशन का आने का वेट कर रहा हूँ, मेरे पास सेविंग है 5 लाख रुपीज, मैं कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँ कि उसमें मुझे कम से कम रिस्क हो? सबसे पहली बात तो ये है कि यार बिलाल, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो यार रिस्क जो है ना, कहते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क है कि इंसान कोई रिस्क ही ना ले। तो यार जो है ना, सबसे पहले तो रिस्क लेना सीखो, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस कि यार आप देखो, जो अगर आप कोई टिपिकल सोच सोच रहे हो ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार सारे लोगों ने रेस्टोरेंट बनाना शुरू किया या चाय बेचनी शुरू की, तो मैं भी चाय बेचना शुरू कर देता हूँ। या जो है यार मैं भी जो है ना कोई छोटा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। तो इस तरह की जो ऑलरेडी आइडियाज आपके पास अगर कोई आ रहे हैं, तो प्लीज उन आइडियाज को छोड़ दो। ठीक है, और दो चीजों को जरा जेन में रखो। सबसे पहले, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा बिजनेस 5 लाख से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस माइंड फ्रेम से अपना आइडिया सोचना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो दो हैं। नंबर वन, आज के दौर में अभी ये देखो कि कोविड-19 से क्या नई अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेसेस क्रिएट हो सकती हैं। बैठो, लिस्ट डाउन करो, सोचो, इंटरनेट को देखो, मार्केट को देखो, टीवी को देखो, एंड थिंक अबाउट दिस थिंग कि क्राइसिस के अंदर से अपॉर्चुनिटीज क्या निकलनी है। ठीक है, तो कोविड दर से आगे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस, ये देखो कि कोविड-19 के फौरन बाद जो न्यू नॉर्मल आना है, उस न्यू नॉर्मल का ताल्लुक है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जिसकी मैंने शुरू में बात की है, या इंडस्ट्री 4.0 से। तो ये देखो कि जो अब नए बिजनेसेस हैं, उनको इस नई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन से सर्विस सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी जो आप दे सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करो, कोविड-19 से जो अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं और जो 4IR से अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, और उसके बाद अपना कोई आइडिया जो है ना उसको फॉर्म करो। लेकिन अगर आप मेरे से वैसे ही एक चीज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि यार अपने जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो जितनी इस वक्त ज्यादा
डिजिटल बिजनेस पे या टेक बिजनेस के ऊपर होगी, उतना ही आपका जो है ना वो रिटर्न जो है वो ज्यादा होगा। नंबर 2। नंबर 3, एक बात और ऐड कर देता हूँ, ये एक आइडिया है और ये उन तमाम तर बच्चों के लिए आइडिया है जो मैथ्स कॉम के बच्चे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि ये वो लोग हैं जो वाकई बड़ा अच्छा कमाना चाहते हैं और ऐसा कमाना चाहते हैं जो रिस्पेक्टफुल भी हो। तो मैं आपको एक गैप बताता हूँ, ठीक है, ये सारों के लिए, खास तौर पर अगर मैथ्स कॉम के जितने बच्चे सुन रहे हैं। देखो बात क्या है, बात ये है कि हमारे मुल्क में ना हर चीज का बजवर्ड आम हो जाता है। जब वो कोई एमबीए आया, वो एमसीएस आया, फला आ गया, ये आ गया, वो गया। आजकल सोशल मीडिया का भी बजवर्ड है, ठीक है। अब होता क्या है, आपको पता है कि देयर आर द मल्टीपल वेरी बिग बिग मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस एंड देयर ब्रांड्स। उनको बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी प्रेजेंस वो सोशल मीडिया के ऊपर, यानी यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से हो। ये कंपनीज चाहती हैं, और आगे डिजिटल वर्ल्ड में तो हर ब्रांड को ऑनलाइन होना है। एक नीड है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की। लेकिन कैन यू बिलीव कि कोई भी इस वक्त सोशल मीडिया की प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, मैं वर्ड प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो इस नीड को प्रोफेशनली कैटर कर सके, ठीक है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि जी हाँ जी, हम आपका यूट्यूब चैनल रन कर देंगे, हम आपका फेसबुक चैनल रन कर देंगे, हम आपका ट्विटर पेज रन कर देंगे, लेकिन उन्हें वो करना नहीं आता। वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमें अपने क्लाइंट्स के जो बेसिक अपलोड्स कर दी उनकी सोशल मीडिया पे, और हमने अपने क्लाइंट की ब्रांडिंग कर दी और अब हम क्लाइंट से पैसे ले लें। दिस इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। इट्स डिजिटल मार्केटिंग इज अ टोटल साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट, इट्स टोटल आर्ट, इट्स टोटल साइंस। ये साइंस और आर्ट का एक मिक्सचर है, ठीक है। जो लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी के अंदर आएंगे और वो प्रोफेशनल तरीके से अपने क्लाइंट्स को सर्व करेंगे, वो इंतहाई कम पैसों से अपनी एक डिजिटल कंसल्टिंग कंपनी जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। यही मैं मशवरा बिलाल को देता हूँ, अगर बिलाल भी जो है ना वो कोई मैथ्स कॉम का अगर स्टूडेंट है। बिल्कुल। जबरान, मैं अपने क्वेश्चन की तरफ से जाऊं इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर चाहूंगी फरूशा का। फरूशा, आई थिंक, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया हो, क्योंकि मैंने बहुत ही न्यू नेम पहली दफा सुना है, फरूशा। तो हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन दिस सिचुएशन? अच्छा, सबसे पहले ये देखिए इन दिस सिचुएशन का क्या मतलब है। मतलब सिचुएशन, कोरोना सिचुएशन हाँ, का यस। अंदाज। अच्छा, फरूशा के लिए भी और सारे सुनने वालों के लिए भी मैं आप लोगों से एक टर्म शेयर करता हूँ। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं वूका, VUCA, ठीक है। वूका इज अ न्यू टर्म जिसका मतलब है, वी मीन्स वोलाटिलिटी, वोलाटाइल, यानी आप इसको समझ लो, जिसका इसका मतलब है कि बहुत तेजी से चेंज आना, वोलाटाइल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक बात, यू मीन्स सर्टेनिटी, C means complexity, एंड A means ambiguity, ठीक है। अब मामला ये है कि राइट नाउ कोविड के अंदर और अब कोविड के बाद भी दुनिया ये कह रही है कि पूरी की पूरी बिजनेस वर्ल्ड जो है वो वूका एनवायरनमेंट में रह रही है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो वोलाटाइल है, जो अनसर्टन है, जहां पर एम्बिग्युटी है, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि की करना है, ठीक है। अगर आप जाकर ये वूका टर्म जो है ना, अगर आप इंटरनेट के ऊपर लिखो, गूगल के ऊपर लिखो, तो आपको पता ये चलेगा कि पूरी दुनिया अभी की सिचुएशन को वूका डिक्लेयर कर बैठी है। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज एम्बिगुअस, एवरीथिंग इज वेरी इन अ वेरी चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब इस सारे को सबसे पहले देखना कैसे है, इस वूका सिचुएशन में, इस वूका एनवायरनमेंट में एक एंटरप्रेन्योर को, एक यूथ को सबसे पहले सोचना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी ये है, मेरा ये यूथ को पैगाम है, और वो खासतौर पे वो लोग जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं या वो जो बिजनेस कर रहे हैं, कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट प्लीज डोंट पैनिक, ठीक है। हम, मुझे पता है बहुत से लोगों को इस बात का इल्म है कि इस वक्त यूथ पैनिक कर गई है,
उसको कुछ समझ नहीं आ रही है कि यार ये अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। वो इस वूका एनवायरनमेंट से एकदम से घबरा गए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, हार्वर्ड के कुछ प्रोफेसर ने कहा है कि इफ वूका इज हेयर देन वूका 2.0 इज ऑल्सो हेयर, ठीक है। अब एक और टर्म है वूका 2.0, ठीक है, यानी अगर एक वूका है तो उस वूका का काउंटर करने के लिए एक और वूका है, और वूका 2.0 जो है ना, ये लीडरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप की निशानी है। वो क्या है, अब वो जो वूका 2.0 है ना, उसका मतलब है वी मीन्स विजन, ठीक है, यू मीन अंडरस्टैंडिंग, सी मीन्स क्लैरिटी एंड ए मीन्स अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों के लिए, यूथ के लिए ये जरूरी है कि अपना विजन क्लियर करो, अपनी सोच जो है ना उसको पहले बुलंद करो, अपना कोई ख्वाब देखो, कोई बड़ा गोल बनाओ कि आपने पहुंचना कहाँ पर है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लोग कोई बड़ा ख्वाब नहीं ना देखते, कोई टारगेट अपना सेट नहीं करते, तब तक आप जो है ना वो बस इसी वूका वन के एनवायरनमेंट में जो है ना वो मारे मारे फिरते रहोगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अपनी कोई डायरेक्शन सेट करो, नंबर वन, कि करना क्या है जिंदगी में। नंबर सेकंड इज दिस, यू अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारी यूथ को अब जो चीज करनी है ना वो क्या है कि उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है बाय कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, ठीक है, जैसे हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उसको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जो है वो टेलीविजन से भी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको ये जो इस तरह के हम सेशंस कर रहे हैं इससे भी इंफॉर्मेशन लेनी है। उससे आज मैं आपसे फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही कहता हूँ कि आज यहाँ पर जो लोग इस यूथ जो इस वक्त 25 साल से 30 साल के दरमियान में है या 20 से 30 साल के दरमियान में है, मैं उससे अगर पूछूं कि कल कितने लोगों ने जो है वो बजट की तकरीर देखी है, इंफॉर्मेशन जो बजट की थी उसको कितना अंडरस्टैंड किया है, तो मेरे ख्याल में 1-2% लोग होंगे, ठीक है। तो मैटर ये है कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो जितनी ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हो आज के दौर में, इस सिचुएशन में वो गेन करो, ताकि आप लोगों का जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा उतना ही वो सी पे आ जाओगे, और वो सी क्या है, क्लैरिटी। आपको खुद बहुत क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी कि अच्छा यार अब मुझे अपने विजन को अचीव करने के लिए करना क्या है, वेयर आई हैव टू मूव। जब तक आपके पास अब मुख्तलिफ चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं ना होगी तब तक अब आप अपने विजन को अचीव नहीं कर पाओगे। सो विजन बनाओ, अंडरस्टैंडिंग चीजों की डेवलप करो, क्लैरिटी आपके अंदर आएगी, एंड द लास्ट थिंग इज दिस कि अपने अंदर जो है ना एक अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पैदा। ये ना करो कि यार मैं मुझे तो बस फॉर एग्जांपल मैंने तो इंजीनियरिंग की है तो मैं तो जो है ना अब सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही काम करूंगा, मैंने मैथ्स कॉम किया मैं सिर्फ मैथ्स कॉम से रिलेटेड काम करूंगा। नो, अपने नए से नई चीजों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करो, तभी जो है वो आगे बढ़ सकोगे। सो इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें फ्रूशा का जो मैं आपको आंसर कह दूं वो ये है कि वूका सिचुएशन है, और इस वूका सिचुएशन में वूका 2.0 के जरिए अपने आप को जो है वो आप अपलिफ्ट करें, एंड पैनिक होना जो है वो छोड़। जी। इमरान साहब, मैं चाह रही थी कि मैं अपने क्वेश्चन ऐड करूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं चाहूंगी ऑडियंस को ज्यादा केटर कर दिया जाए, तो वक्त रहा तो मैं अपने सवाल भी बाद में ऐड कर दूंगी। तो अब इस वक्त सैफ का सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, व्हाट बिजनेस इज बेस्ट नाउ अ डेज विद मिनिमम कैपिटल वी शुड स्टार्ट? Again, two businesses. One business is related to FMCG और द फूड बिजनेस। अगर आप कुछ छोटे छोटे फूड बिजनेसेस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कि अभी आप इस वक्त भी देख लें कि यहाँ पर राइट फूड बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट्स, ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स विच इज रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट जो बेसिक फूड आइटम्स हैं या जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो आप शुरू कर सकते हैं विद फूड एंड द डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। ये बिल्कुल। जो है ये बहुत सी जगहों, क्योंकि पता है कि ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर नहीं जा सकते, वो शहरों में आए हुए हैं और उनके जो मकान थे या जो उनकी पीछे जो रूट्स हैं वो छोटे देहातों में, बट दे आर वर्किंग ओवर हियर,
और वो इस वक्त यहाँ पर रेस्टोरेंट से या मुख्तलिफ और जगहों से ना खाने मंगवा कर खा सकते हैं और ना ही जो है वो खुद जो है वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स हैं या वो कहीं पर जॉब्स कर रहे हैं और वो स्टक हुए हैं अपनी इस वक्त जो उनके शहरों में घर है। ऐसे तमाम तर लोगों को जितनी आप डिलीवरी सर्विसेज दे सकते हैं और उन डिलीवरी सर्विसेज के अंदर जितनी आप ज्यादा फूड आइटम्स अपने घर से बनाकर जाकर दे सकते ना, वो आपका बिजनेस जो है ना वो चल सकता है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ तो पेरेंटली आपको शायद लगे यार ये नहीं, यार ये नहीं हो सकता, लेकिन आजकल जो है क्योंकि हमने एज एन एंटरप्रेन्योर ना अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है कि अपॉर्चुनिटी छुपी कहाँ पर है। तो इस वक्त मैक्सिमम लोग इस तरह के हैं, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द हेल्दी फूड बट नॉट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो वो उनको अब ये चाहिए ये है कि वो किसी और घर से कोई बना बनाया फूड आ जाए जो उनको मिल जाए। ठीक है, तो वो अब और ये एक ना एक इनसाइड स्टोरी है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी की है। तो अगले कोई 5-6 महीने के लिए तो मैं आपको बताऊं ये बिजनेस जो है वो काफी चलने वाला है। लेकिन बिल्कुल। इन द लॉन्ग रन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने जो बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल बिजनेसेस की तरफ जो है वो शिफ्ट करें। तो जिब्रान साहब, यहाँ पर मैं हसन का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। वो कहते हैं हाउ टू अडॉप्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले अपनी थिंकिंग के अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए। पहली बात तो ये है कि जितना भी यूथ है इस वक्त देख रहा है इस प्रोग्राम को, मैं उससे ये कहूंगा कि अपने लिए ये मस्ट कर लें कि वो डेली बेसिस के ऊपर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई ना कोई नया आर्टिकल या कोई ना कोई नया ब्लॉग जो है वो लाजमी पढ़े। जितना बिल्कुल। आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आप इसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स बिजनेसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग जो है ना वो कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, कई लोग जो है वो ट्रेनर्स बन सकते हैं, कई लोग जो है वो 4IR के स्पीकर्स बन सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि अब पाकिस्तानी कंपनीज को बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स और ट्रेनर्स की जरूरत पड़ने वाली है जो उनको 4IR की तरफ ले जाए, जो उनको गाइड करे कि यार किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन करनी है। तो अगर आज बहुत से MBA और BBA किए हुए बच्चे वो अगर अपने आप को 4IR के ऊपर स्किल्ड कर लेना तो वो आने वाले सालों में बहुत सी कंपनीज के डिजिटल कंसल्टेंट बन सकते बिल्कुल। सर, ये दो और क्वेश्चन हैं, दोनों हाउसवाइफ के हैं। एक है नाहिदा अख्तर का और दूसरा है जाहिदा बानो का। दोनों ये पूछ रही है कि दोनों हाउसवाइफ हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो अगर वो कोई काम करना शुरू करना चाहे और सेटल होना चाहे तो वो क्या काम कर सकती हैं? अच्छा, क्योंकि हुआ पता है क्या है हमारे अच्छा ये भी एक ना एक बड़ी मजेदार सी बात है कि हम लोग जो है वो फौरन टक 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 जो है ना वो एक आंसर मांगते हैं कि यार आइडिया फटाफट दस दो तुम लोग फटाफट पका लो वहाँ। ठीक है यार, ये जो है मैं आपको दोबारा ये बात बताऊं कि बिजनेस के अंदर आइडिया जो है वो किसी एक के लिए ठीक हो सकता है, किसी दूसरे के लिए ठीक नहीं हो सकता। हर एक के बिल्कुल। अपने 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 सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है, आप हर एक की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है और फिर हर एक का अपना स्किल सेट होता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप सबसे पहले जो है ना अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आपके पास स्किल सेट क्या है। ये जो हाउस वाइफ्स है ना जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया है, मैं इनसे सबसे पहले ये कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना स्किल सेट आइडेंटिफाई करें। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को मिलाकर देखें कि अब आप क्या ऐसा घर से बैठ के कर सकती हैं जो आप जिससे आप अर्न करें। लेकिन इन शॉर्ट में फिर आपको ये बता दूं कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें वो बेशक अगेन फूड का करें, वो कोई कपड़ों का करें, या वो आप जो है वो घर में बैठ के कोई मास्क बनाने का करें, या आप कोई ऑनलाइन ब्यूटी टिप्स देने का करें, या आप वो कोई यूट्यूब का चैनल बनाकर करें, आप कुछ भी करें, उसको प्रॉपर तरीके से ब्रांड जरूर करें, उसको प्रॉपर तरीके से डिजिटली मार्केट जरूर करें। बिकॉज कि ये बात ज़हन में रखें कि जो दिखता है वो ही बिकता है। तो यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। जाहिद अली का, वो कह रहे हैं डियर सर, मैंने 2 दफा अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है लेकिन अच्छी मैनेजमेंट टीम ना मिलने की वजह से
दोनों बिजनेस में नुकसान हुआ है, अच्छी टीम कैसे मिलती है? ये तो जाहिद एक ऐसा बड़ा दुख है पाकिस्तान में कि और वो दुख है द लैक ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्सेस। कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत कई दफा बहुत अच्छा विजन भी रखता है, वो बहुत अच्छा काम भी करना चाहता है, उसकी अपना स्किल सेट भी बहुत हाई होता है, लेकिन उसको जो है ना टीम अच्छी नहीं मिल रही होती। कि टीम जो है वो डंग टपाऊ किस्म की टीम होती है या बगैर स्किल्स की टीम होती है। उस सारे केस के अंदर जो है मैं आपको सबसे पहले सिर्फ ये बताऊंगा कि यार सब टीम आपको अच्छी नहीं मिलेगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। आप रिक्रूट नहीं कर सकते अच्छी टीम, आप अच्छी टीम डेवलप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो हायर करने में और डेवलप करने में फर्क है। अगर आपको मैं सिर्फ एक ये टिप दूंगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर हाउस शुरू कर रहे हो या कोई भी और अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स या कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने उस फील्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है उनको हायर कर लो। लेकिन उनसे ये तवक्को ना रखो कि वो बेस्ट पहले दिन से देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आपने उनसे ये एक्सपेक्टेशन रख ली ना तो फिर वही होगा जो आपके साथ दोनों बिजनेसेस में अभी तक हुआ। आपको उस उन लोगों को अपने हिसाब से ट्रेन करना होगा, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो लीडर्स होते हैं, और जो लीडर्स होते हैं ना वो टीचर्स भी होते हैं, वो ट्रेनर्स भी होते हैं। लीडर्स वो होते हैं जो आगे लीडरशिप पाइपलाइन डेवलप करते हैं। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि टीम जो है ना, वो आपने कहा अच्छी टीम कैसे मिलती है। मैं आपको आप इसका आंसर कह दूं कि अच्छी टीम मिलती ही नहीं है, अच्छी टीम बनानी पड़ती बनानी पड़ती है, बेशक। है। दिस जी, इज तो द यहाँ आंसर। यहाँ पर मैं आलमजेब खान का क्वेश्चन ऐड करूंगी कि आई वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट ऑन जीटी रोड, आई नीड गाइडेंस इन दिस रिगार्ड। आलमजेब से मैं अभी बात अभी उसको अभी मैं फिल वक्त ये टिप दूंगा कि अभी यार ये समझ लो कि फ्रॉम जुलाई 1 से ऑनवर्ड कोई सितंबर तक और बल्कि अक्टूबर तक आप अपने इस रेस्टोरेंट के बिजनेस को इस आइडिया को थोड़ी देर के लिए रोक दो। के बिल्कुल। बिकॉज के इस वक्त दिस इज नॉट अ राइट सिचुएशन टू इन्वेस्ट इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस। ठीक है। हाँ, आप बेसिकली अगर अभी वो शुरू करना चाहते हो तो आप उसकी ब्रांडिंग डिजिटली शुरू कर दो, और उसके आपके जो आसपास की टारगेट मार्केट है उसको जरूर बताना शुरू कर दो कि आप ये काम कर रहे हो। और अगर आप फिर भी जल्दी में हो तो फिर आप करो क्या, आप करो ये कि अभी उस रेस्टोरेंट को ना उसकी ऑनलाइन सर्विसेज पे ले जाओ। कि आप ये कहो यू स्टार्ट विद द किचन, और उस किचन को ब्रांड करो, और उस ब्रांड को करके उसके बाद करो ये कि डिलीवरी ऑर्डर्स लेना शुरू करो, और अपने ब्रांड नेम से अपनी फूड जो है वो अपनी टारगेट मार्केट को पहुंचाना शुरू करो। तो इससे क्या होगा कि एक आपका ब्रांड नेम भी कॉमन होगा और आप अर्न भी करना शुरू कर दोगे, और जो भी रेस्टोरेंट्स के जो ओवरहेड्स हैं और जो एक रिस्क है अभी कोविड का, उससे वो भी मिटिगेट हो जाएगा। जी, जिब्रान, यहाँ पे मैं इरहा का क्वेश्चन ऐड करूंगी। इरहा मुगल पूछ रहे हैं कि शी वाज वेटिंग फॉर योर लाइव सेशन, गर्ल्स के लिए भी कुछ टिप्स दें कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। लड़कियां क्या कर सकती हैं? लड़कियां जो है वो पहले तो बताइए किस कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं या जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस बात कर रही हैं? बिजनेस टिप्स के बारे में। बड़ा वेग क्वेश्चन था। लड़कियां जी वो लड़कियां हो या वो लड़के हो, दिस माय ऑल मैसेजेस फॉर द बोथ जेंडर्स। वो सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है। आप जो है वो दोनों के लिए मेरे सेम ही मैसेजेस हैं। तो मैं अभी तक जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो मेल और फीमेल दोनों के लिए कर रहा हूँ। एक बात तो वो ये। जी, जब सेकंड चीज, सर्जितान, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, वो बिजनेस टिप्स के बारे में ही पूछ रही है कि गर्ल्स के लिए बिजनेस टिप्स दे दें। देखिए अगेन मैं इस चीज के अंदर आप लोगों को, आप मुझे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर इरहा ने ये कोई सवाल किया है ना, तो ये बहुत ज्यादा ना हमें इसके स्पेसिफिक आंसर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके मैं आपको समझाता हूँ। स्पेसिफिक आंसर से मुराद क्या है कि इरहा की बैकग्राउंड क्या है, फॉर एग्जांपल वो उसकी पीछे एजुकेशन क्या है, वो उसकी स्किल सेट क्या है,
तो हम बेसिकली ना हवा में एकदम से तीर नहीं मार सकते कि कौन सा बिजनेस एकदम से होगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हर बंदे की स्पेसिफिक क्या स्किल सेट है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको हम बता सकते हैं कि यार तुम ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप यूजली अमूमन जो है वो आप फीमेल से रिलेटेड अगर आप बात करें ना, तो मैं आजकल जो बहुत सी फीमेल्स हैं, मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कई फीमेल्स ने जो है दे कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑन यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, और वो अपने उन यूट्यूब चैनल्स के अंदर, क्योंकि वो घर में बैठी हुई हैं और वो घर में बैठ के अपने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा रन कर सकती हैं। लेकिन अगर अब आप उस यूट्यूब चैनल के अंदर, और यूट्यूब चैनल से आप कमा सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप वो यूट्यूब चैनल वो सिर्फ फिर दो तीन चीजों के लिए यूज करो, वो खाने पकाने के टिप्स के लिए, या वो जो है वो घरों के टोटके बताने के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि फिर पिट जाओगे, क्योंकि अब हर दूसरी फीमेल ये काम कर रही है। सो आप ये समझ लो कि यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म तो आपके पास है, लेकिन अब आपने उसके ऊपर क्या इनोवेटिव दिखाना है कि आप घर बैठे हुए अपनी ऑडियंस ले आओ और आप यूट्यूब के जरिए जो है वो अर्न करना शुरू कर। ये बेसिकली। यहाँ पर ताहिर मकबूल का एक सवाल है, वो कह रहे हैं आई हैव स्टेशनरी बिजनेस नाउ आई वांट टू ओपन अ न्यू ब्रांच, कैन आई ऐड स्टेशनरी आइटम्स देयर और अदर प्रोडक्ट्स? ताहिर, यार अब पता है, देर आर द मल्टीपल स्टेशनरी बिजनेसेस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को रिड्यूस करते जा रहे हैं ड्यू टू द डिजिटल गैजेट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टेशनरी बिजनेस के तक ही महदूद रह जाओगे, तो बिजनेस आपका बहुत महदूद रह जाएगा। तो अगर आप अपने स्टेशनरी बिजनेसेस के साथ साथ जो है इसको डिजिटल गैजेट्स के बिजनेस में भी कन्वर्ट करो ना, और डिजिटलाइजेशन को अपने बिजनेस का पार्ट बनाओ, तो तब आपका ये जो स्टेशनरी बिजनेस है ये फर्दर आगे जो है वो मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एक्चुअली गोइंग टू सेल द डायरीज और इफ यू सेल सम अदर थिंग्स लाइक दिस, तो वो बिकेंगी तो सही, वो बुक्स भी बिकेंगी तो सही, लेकिन वो अब उस लेवल के ऊपर नहीं बिकती हैं, क्योंकि अब वो क्या हो रहा है, अब जैसे देखो स्कूलिंग भी ऑनलाइन हो रही है। अब ये देखो जिस तरह से डायरीज हैं तो वो सारी की सारी नोटपैड्स के ऊपर चली गई हैं। आपके जितने भी काम है वो सारे अब आपका मोबाइल और आपके कंप्यूटर कर देता है। ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ ना, ये मेरी बकायदा जो स्टेशनरी बेचने वाली जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं, ये मेरी उनके साथ आज से कोई 5-6 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर ये सारी डिस्कशन हुई थी कि जो स्टेशनरी बिजनेस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी डिक्लाइनिंग के अंदर जा रहा है, और उसकी डिक्लाइनिंग की वजह ये है कि जो चीजें स्टेशनरी में यूज होती थी वो सारी अब डिजिटलाइज होनी शुरू हो गई है। तो माय डियर, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि आप लोगों का जो बिजनेस को सोचने का जो अंदाज है वो अब नया होना चाहिए। पुराना स्टाइल जो है ना वो अब चलेगा नहीं ज्यादा देर। बिल्कुल, आप इंटरनेट कनेक्शन आपने से। पूछा, तो एक जस्ट सेकंड, जो आपने ताहिर पूछा ना कि व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स, तो वो जो अदर प्रोडक्ट्स है ना उनको डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ो, डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आओ। बिल्कुल, इंटरनेट डिस्कनेक्ट की वजह से मैं कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हुई थी। मैंने आप लोगों को दोबारा ज्वाइन कर लिया। मैं यहाँ पर आफाक का क्वेश्चन साथ ही ऐड कर दूं कि आई वांट टू स्टार्ट गारमेंट। अगले में इन्होंने कमेंट में दोबारा मेंशन किया कि मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो प्लीज हेल्प। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अब उस पे अफाक गारमेंट्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। आप डेनिम गारमेंट शुरू कर रहे हो, आप जो है वो नॉन डेनिम शुरू कर रहे हो, आपको गारमेंट्स का बिजनेस उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है सिर्फ, या आपने उसको प्रोड्यूस करना है, ये एक बहुत मोटी बात है। ठीक है, ये तो देखो मैं यहीं पर आपको एक बात क्लियर करूं। मुझे इस वक्त लोगों के सवालों से ये बात समझ में आ रही है कि हम अपने चीजों में ना अपने विजन में बहुत क्लियर नहीं है, अपने गोल में बहुत क्लियर नहीं है, बिल्कुल। हम वेग टॉक कर रहे हैं। तो हम हमें वो जो वूका 2.0 है ना, उसके अंदर अपना विजन, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी जो क्लैरिटी है वो लेकर आना सबसे पहले बड़ा जरूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल इस वक्त गारमेंट्स की बात करते हो, तो यस, अगेन, अब गारमेंट्स के तीन तरह से सेल है। एक तो बहुत बड़े बिजनेसेस है ना जो गारमेंट्स के, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए प्रोडक्शन कर रही हैं, वो तो बिल्कुल एक और स्टोरी होगी।
फिर एक दूसरा सेगमेंट ये है कि वो कंपनीज जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो चाइना से या माल लेकर आते हैं या यहाँ पर खुद बनाते हैं और अपनी रिटेल आउटलेट्स के ऊपर रखकर बेचते हैं, या फिर वो उसके साथ साथ क्या करते हैं कि वो उसको ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो अगर आप अपना बेसिकली कोई गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरी अभी आपको क्या सजेशन होगी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो बजाय इसके कि गारमेंट्स के बिजनेस को खुद शुरू करने के, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे 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 ऑपरेशन शामिल होते हैं, वो पूरी एक सप्लाई चेन है गारमेंट्स के बिजनेस की, तो उसमें इस वक्त खुद प्रोडक्शन में घुसने के बजाय अपना आप कोई ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन गारमेंट्स का ब्रांड जो है वो स्टार्ट करो, और उसके अंदर अपनी जो वेबसाइट है, अपना पैसा ना उसके ऊपर लगाओ। वो पैसा किस चीज के ऊपर लगाओ, वो वर्चुअल रियलिटी के ऊपर लगाओ, अपनी ऑनलाइन शॉप इस तरह की डेवलप करो, अपना ब्रांड इस तरह का डेवलप करो कि यूथ को अपने उस गारमेंट ब्रांड के साथ लिंकअप करो, और अपना ब्रांड, अपना गारमेंट बिजनेस जो है, अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोकली पाकिस्तान में भी बेचो और पाकिस्तान से बाहर भी बेचो। ख्वाब अपना ये बनाओ कि मैंने पाकिस्तान से एक ब्रांड खड़ा करना है गारमेंट्स का, इस तरीके से सोचो, तो आपका बिजनेस जो है वो जरूर चल सकता बिल्कुल, अब कुछ 2 से 3 सवाल मैं ऐड करूँगी, फिर सेशन को वाइंड अप करने की तरफ जाऊँगी। फिर कभी और किसी सेशन में हमारे जो सवालात थे, हम सोच कर आए थे, वो किसी और सेशन में हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वहीद का यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि क्या बिज़नेस से पहले कुछ वक़्त जॉब करनी चाहिए? अगर हाँ, तो किस हद तक? है। देखिए, सवाल ये कि क्यों करनी चाहिए, मैं बिल्कुल। आंसर ये पहले मैं ये कर दूं कि हाँ जी, अगर बिजनेस से पहले आप कुछ 2-3 साल जॉब कर लें तो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए कि कई दफा जो जॉब होती है ना, वो आपको डिसिप्लिन सिखा देती है, आपके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा कर देती है। आपको पता ये भी चल जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या एनवायरनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरनमेंट होता है, बाहर दुनिया किस तरीके से बिहेव करती है। क्योंकि कई दफा जब आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकलिटीज नहीं सिखाती, वो जो बिल्कुल। जिंदगी की जो टफनेस होती है वो आपको तभी पता चलती है जब आप बाहर निकल कर लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, और जब आप प्रोफेशनली उनके साथ काम करते हैं। तो जॉब is actually required for the business for only to create some sort of discipline in you, and to prepare you to face the practical challenges, तो कर लेनी चाहिए। यहीं पर ज़ुहैब अज़हर का सवाल है कि आई हैव ऑनलाइन रिज्यूम राइटिंग एंड सीवी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन यूएई, हाउ आई कैन रन द सेम इन द पाकिस्तान? विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, जो इनकी सर्विस बिजनेस है इनका, ठीक है, सर्विस बिजनेसेस जो होते हैं या जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, वो दो चीजों से उनकी ब्रांड आइडेंटिटी दो चीजों से बनती है, ठीक है। सर्विस बिजनेसेस ब्रांड आइडेंटिटी पे चलते हैं, वो ब्रांड आइडेंटिटी एक बनती है उनकी रिप्यूट से, और दूसरा उनकी विजिबिलिटी से, ठीक है। तो आपकी रिप्यूट कैसी है, आपने कितने अच्छे रिज्यूमेज ऑलरेडी बनाकर दिए हुए हैं, वो आपके टेस्टिमोनियल्स के जरिए नजर आने चाहिए, नंबर वन, आपकी मार्केटिंग चैनल्स पे। और दूसरी बात यह कि जो आपकी विजिबिलिटी है, वो जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, वो विजिबिलिटी जितनी जो है वो आप, फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान में अपने आप को शुरू करना चाहते हैं, तो साइन कॉन्ट्रैक्ट विद 100+ यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, उनके प्लेसमेंट सेल्स के साथ जो है वो एमओयू साइन करें कि जी हम आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो रिज्यूमेज हैं उनको हम प्रोफेशनली डिजाइन करके देंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप जब आप इन यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन करो ना, तो वो आप उनके लिए कुछ अर्सा फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो, लेकिन आप कैन यू इमेजिन कि आप जब 100+ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के सीरीज डिजाइन करते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप अगले 1-1.5 साल में कितनी बड़ी मार्केट अपने लिए डेवलप कर लोगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने रिज्यूमेज हर वक्त अपडेट भी करने हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करूंगी, फिर इसको वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे। सखी अकबर पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर 4 से 5 लाख में एक कामयाब
जी ये वही सवाल है जी जिसका मैं आंसर ऑलरेडी जो है वो कर चुका जी। तो मैं वो कहना चाहती हूँ, अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है तो इसको हम बाद में पोस्ट भी कर देते हैं, आप इसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आखिरी सवाल जो मैं जाहिद मलिक का यहाँ पर ऐड कर करूँ कि व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज नाउ हूँ। डिजिटल इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बिकम डिजिटल। एवरीथिंग, अपने जितने भी बिजनेसेस अब आजकल होने जा रहे हैं उसके अंदर ये दो तीन टर्म्स लिख लीजिए। अगर आपका बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखता है, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ ताल्लुक रखता है, अगर आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के साथ ताल्लुक रखता है, तो आप समझ लें आपका बिजनेस जो है वो एप्स के साथ ताल्लुक रखता है, आप कोई मोबाइल एप्स बनाते हैं, तो तब बेसिकली आपके बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, यहाँ पे मैं सवालों का सिलसिला ख़त्म कर दिया है, तो आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जबरान साहब कि आपने ऑडियंस के हर तरह के सवाल का जवाब दिया, और स्पेशली आपने इल्मी सिटी की ऑडियंस के लिए वक़्त निकाला, तो उनको आके आपने इतनी अच्छी सेशन का मौका दिया। इकरा, मैं इसमें नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं जाते हुए दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं यूथ के साथ शेयर बिल्कुल, करना चाहता हूँ। वो ये है बिल्कुल, कि आजकल लॉकडाउन है और अगर आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम मौजूद है, तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन कैसे सोचता है, और बिल्कुल, बिजनेसेस फिर कैसे किए जाते हैं, उसके लिए ना मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप 3 मूवीज देखें, 3 मूवीज। ठीक ठीक है, है। उनमें से एक मूवी है जो सबसे पहले जो मूवी देखें वो देखें कि इंडिया की एक मूवी है गुरु के नाम से। ठीक है, ये अभिषेक बच्चन की मूवी है, लेकिन ये रियल टाइम जो उनका रिलायंस इंडिया जो उनकी कंपनी है, बहुत बड़ा अदारा है, फॉर्चून 500 के अंदर आता है, ये उनके ऑनर, उनका जो फाउंडर है उनके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो एक तो जो है धीरू भाई अंबानी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। एक तो इस मूवी को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, नंबर 1। नंबर सेकंड इज दिस, एक मूवी एक और आई है जिसका नाम है द फाउंडर। ये हॉलीवुड की मूवी है द फाउंडर, और ये मूवी बनी हुई है मैकडोनल्ड्स के फाउंडर के ऊपर, कि उसने मैकडोनल्ड्स को कैसे बनाया। एंड अ वंडरफुल मूवी, ये आप ऐसे समझ लें एक केस स्टडी है मैकडोनल्ड का, इससे आप बहुत कुछ जो है वो लर्न करोगे। और नंबर थर्ड एक मूवी है जो इन दिनों में आई है, 2020 के अंदर आई है, इंडियन मूवी है, उसका नाम है अप स्टार्ट। यूपी अप स्टार्ट, ये स्टार्टअप का उलट उन्होंने बोला है अप स्टार्ट। उसके अंदर बकायदा आज का दौर दिखाया गया है कि किस तरह से यूथ जो है वो स्टार्टअप्स करना चाहती है, और उनकी क्या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वो फिर कहाँ पर गलतियां करती हैं, और उनको वो कौन सी गलतियां करती हैं और उससे क्या सीखती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। द मैटर इज दिस कि ये 3 मूवीज जो हैं वो आपको ना बहुत आगे ले जा सकती हैं, आपकी थिंकिंग को बहुत मेच्योर कर सकती हैं, तो ये 3 मूवीज जो हैं वो लाजमी देखें। थैंक यू सो मच जबरान साहब, आपने एंड में जो मूवीज बताई हैं, वैसे भी मूवीज के थ्रू जो आजकल की यूथ है वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग टिप रही है। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं ये तीनों मूवीज लाजमी देखूं। तो आपका बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, साथ ही साथ जितने लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया था, अपने इतने सारे सवाल पूछे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सेशन को इतना इंटरैक्टिव बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा, जिससे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके ज़हन में भी अगर ऐसे सवालात हैं तो उनका जवाब आसानी से मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में महफूज रहें, अपने एसओपीज का भी ध्यान रखें अगर आप घरों से बाहर जाते हैं। तो साथ ही साथ सेशन को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, मिलेंगे नए लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान इकरा जायद को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज इब्राहिम साहब। हाफिज।